एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, हमेशा से ही मुश्किल होता है। एजुकेशन में सबसे टफ एग्ज़ाम की बात हो तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम को सबसे टफ एग्ज़ाम मानते हैं। वर्ल्ड में कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही उन्हें क्रैक कर पाते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वर्ल्ड के कुछ टफेस्ट एग्ज़ाम कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाओकाओ चाइना में होने वाले इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है और इस एग्ज़ाम को नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। और यह एग्ज़ाम हर साल होता है और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। और यह एग्ज़ाम लगभग 9 घंटे चलता है और इसमें 2 दिन का समय लगता है। एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स में केवल 0.2 से 0.5% ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं और उन्हें चाइना की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इस एग्ज़ाम में रीजनल लैंग्वेज, मैथ्स और फॉरेन लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स और आदि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MSDE मास्टर सोमिलियर डिप्लोमा एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम में से एक माना जाता है और कुछ एक्सपर्ट इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम भी मानते हैं। यूरोप में यह एग्ज़ाम वाइन मेकर स्पेशलिस्ट बनने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस एग्ज़ाम को 4 पार्ट्स इंट्रोडक्टरी, थ्योरी, सर्विस और ब्लाइंड टेस्ट में डिवाइड किया जाता है। और इसमें थर्ड पार्ट को सबसे टफ माना जाता है क्योंकि इसमें एस्पिरेंट्स को यह बताना होता है कि रिलेटेड वाइन कब और कहाँ बनी थी। और इस टेस्ट में एस्पिरेंट्स को 25 मिनट में कम से कम 6 वाइन टेस्ट पास करने पड़ते हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इसी फेज में फेल हो जाते हैं। इस एग्ज़ाम के टफनेस का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लास्ट 50 सालों में करीब 270 लोग ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं। UPSC भारत में होने वाली UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को वर्ल्ड के 3rd नंबर के सबसे टफ एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को हर साल ऑर्गेनाइज करवाता है और इसमें करीब 10 लाख एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। यह एग्ज़ाम 3 फेज में ऑर्गेनाइज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और प्री और मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट्स ही इंटरव्यू देते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले एस्पिरेंट्स को IAS, IPS और IFS के साथ साथ भारत सरकार की अन्य सर्विसेज भी अलॉट की जाती हैं। UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम में हर साल करीब 10 लाख एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनमें 0.1 से 0.5% एस्पिरेंट्स ही UPSC एग्ज़ाम को क्लियर कर अपनी ड्रीम जॉब हासिल करते हैं। CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्किंग एक्सपर्ट सिस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड के सबसे टफ एग्ज़ाम में से एक माना जाता है और सिस्को द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में मान्य है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले प्रोफेशनल्स को टॉप लेवल नेटवर्क इंजीनियर माना जाता है। यह एग्ज़ाम 2 लेवल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट के लिए एस्पिरेंट्स को रिटन और प्रैक्टिकल दोनों लेवल्स को क्रैक करना होता है और रिटन एग्ज़ाम में पास होने वाले एस्पिरेंट्स ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाते हैं और प्रैक्टिकल करीब 8 घंटे तक चलता है। मेंसा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले ये एग्ज़ाम IQ टेस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मेंसा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हाई IQ लेवल वाले लोगों को ही शामिल किया जाता है और इसमें शामिल होने वाले लोगों का IQ लेवल 98% या उससे अधिक होता है। मेंसा सोसाइटी में शामिल होने की कोई मिनिमम एज नहीं होती है और इस सोसाइटी में सबसे कम मेंबर की एज 2 साल है। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड के सबसे टफ एग्ज़ाम में से एक माना जाता है और इस एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं। USA गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाले इस एग्ज़ाम को वर्ल्ड की करीब 150 कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में करीब 1,35,000 चार्टर्स होल्डर हैं और चार्टर्स होल्डर बनने के लिए करीब 4 साल का समय लगता है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले एस्पिरेंट्स वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में अपनी सर्विसेज देते हैं। ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्ज़ाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाली यह एग्ज़ाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यह एग्ज़ाम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्ज़ाम में 3-3 घंटों के 4 पेपर्स होते हैं और इस एग्ज़ाम में हज़ारों एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर साल केवल 2 लोगों को ही फेलोशिप के लिए सेलेक्ट किया जाता है। JEE एडवांस, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए हर साल
जेईई एडवांस एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। आईआईटी में एडमिशन और वहां पढ़ने का सपना देखने वाले एस्पिरेंट्स के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना अनिवार्य है। इस एग्जाम में पूरे देश से लाखों एस्पिरेंट्स शामिल होते हैं, मगर कुछ ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। जेईई एडवांस एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स को पहले जेईई मेंस एग्जाम क्रैक करना जरूरी होता है और इस एग्जाम में 3-3 घंटों के 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और इसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग भारत में नेशनल लेवल पर होने वाला एक इंजीनियरिंग एग्जाम है। गेट एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद एस्पिरेंट्स आईआईटीज में एमटेक और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद एस्पिरेंट्स न केवल टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं बल्कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। गेट एग्जाम आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे में आयोजित की जाती है। गेट एक ऑनलाइन एग्जाम है और इस एग्जाम में पेपर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और इसमें एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रिलेटेड स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिस्ट, कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशंस, द यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, नेशनल एडमिशन टेस्ट ऑफ लॉ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट और कॉमन एडमिशन टेस्ट और भी बहुत एग्जाम हैं जिन्हें वर्ल्ड के टॉप एग्जाम्स की लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।